बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अशोक खेमका से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को रद्द करने वाले हरियाणा के आईएएस अशोक खेमका का फिर से तबादला हो गया है। खेमका को ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर के पद से हटाकर पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। खेमका ने अपने तबादले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो तमाम बाधाओं के बावजूद मैंने परिवहन विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश की थी। तबादले से दुखी हूं। 24 साल की नौकरी में खेमका का 46वां तबादला इस बार हुआ है। और साथ ही बता दें कि खट्टर सरकार भी उनके कामकाज से खुश नहीं है। ट्वीट कर रहे हैं अशोक खेमका और सवाल उठा रहे हैं। लिखते हैं, मैंने हरियाणा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार रोकने और विभाग को सुधारने की तमाम कोशिशें की। हालांकि ऐसा करते हुए मेरे रास्ते में कई बाधाएं आई। 46वां बार ये तबादला किया गया है अशोक खेमका का। साथ ही लिखते हैं कि मैं परिवहन विभाग में सिर्फ 7 महीने काम कर पाया, मेरा तबादला कर दिया गया। मैं दुखद हूं, मैं दुखी हूं। दुखी हैं अशोक खेमका और सवाल उठा रहे हैं यहां पर अपने 46वें तबादले को लेकर। यह भी लिखते हैं कि मेरा प्रमोशन हुआ है और डायरेक्टर जनरल या सचिव का रैंक आईएएस को 16 साल की नौकरी के बाद मिल जाता है। मेरी नौकरी के 24 साल हो चुके हैं। कई अहम सवाल उठा दिए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। जगविंदर, माफ कीजिए, यादविंदर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। यादविंदर, कांग्रेस के बाद अब हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो भी खुश नहीं है आईएएस अशोक खेमका से। बिल्कुल, जिस तरह उनका काम करने का तरीका रहा है और जिस तरह से वो सवाल उठाते रहे हैं लगातार, जो अभी कैग रिपोर्ट आई थी उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था उसके जो परमिट वगैरह थे, रूट वगैरह थे, उनकी जो सारी वो चीजें कर रहे थे उसको लेकर गवर्नमेंट खुश नहीं थी। और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे उन्हें जो उनका काम करने का तरीका है, गवर्नमेंट उस काम से खुश नहीं थी और उनका ट्रांसफर हो गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जब हम रिएक्शन लेना चाह रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि हम इस पर क्या बोलें, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारे उनके किए थे और खट्टर सरकार ने आके दावा किया था कि ऑफिसरों को तंग नहीं किया जाएगा। पर जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिफंक्ट ऑफिसर जो जहां पर लगाया जाता है, अब जहां पर लगाया गया है खेमका को, वही डिपार्टमेंट है वो जहां पर बिल्कुल डिफंक्ट ऑफिसर को लगाया जाता है और उस डिपार्टमेंट में खेमका को लगाया गया। तो गवर्नमेंट पर सवाल अब जो यहाँ पर लोग हैं वो खड़े कर रहे हैं कि खेमका के साथ जैसे कांग्रेस करती थी वैसे ही खट्टर सरकार कर रही है, वैसे ही बीजेपी सरकार कर रही है। तो वैसे खट्टर सरकार, वैसे बीजेपी सरकार कर रही है। साइडलाइन पूरी तरह से कर दिया गया है अशोक खेमका को। 24 साल में ये 46वीं बार उनका तबादला किया गया है और कई अहम सवाल भी अशोक खेमका ने यहाँ पर उठा दिए हैं ट्वीट करके। सबसे पहले उठाया था वाड्रा डीएलएफ का मुद्दा और इसी मुद्दे को लेकर वो सुर्खियों में आए थे। एक के बाद एक सवाल इनके ऊपर उठाते गए और तबादले इनके होते गए। लेकिन इस बार जो तबादला हुआ है उसमें आपको बता दें कि अशोक खेमका का तबादला 46वीं बार हुआ है और अब पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं अशोक खेमका। आखिर हैं कौन अशोक खेमका, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका 2 साल पहले तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के जमीन सौदे को रद्द करने का आदेश दिया था। तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा सरकार ने खेमका का तबादला कर दिया था। उस वक्त भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए खेमका ने साफ कहा था कि उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है। अब तक कितने तबादले हो चुके हैं आपके? मेरे लगभग 40, गिनती मैं भूल चुका हूं, लेकिन 40 तबादले तो हो चुके हैं। कहीं आपको याद है आपने जहां 2 साल या उससे ज्यादा का वक्त गुजारा हो एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छा अपनी मर्जी से काम करते हुए? मेरे किसी भी पोस्ट पे 2 साल का टेन्योर पूरी सर्विस कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन तबादलों की ये सजा कभी भी अशोक खेमका के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। नॉर्मली जैसा आदमी होता है उसके पास वैसे ही आदमी गिरते हैं। मैं दबाव मानता नहीं और ना दबाव आते हैं। बस फर्क ऐसे पड़ता है कि तबादला हो जाता है। कुछ गलत नहीं कहा है अशोक खेमका ने। हरियाणा भू राजस्व विभाग से भी जाते जाते खेमका कुछ खास कर गए हैं। मैंने ये ऑर्डर अगस्त में किया, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिया कि 1 नवंबर से हम सारा रिकॉर्ड नेट पर लाएंगे। मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान हो तो शायद ये 25 अगस्त को सारे उपायुक्तों को चिट्ठी है कि 1 नवंबर से जितने भी आपके पास म्यूटेशंस है वो आप दर्ज कर ले कंप्यूटर में, क्योंकि 1 नवंबर से हम सारा मैनुअल इश्यूएंस बंद कर देंगे और सारा कुछ
वेब एनेबल्ड हो जाएगा और आपको सेंट्रली जो है कंप्यूटर से कॉपी मिलेगी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले खेमका ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद एमबीए और पीएचडी की भी डिग्री ली है। खास बात है कि खेमका की ये डिग्री केवल कागजों में नहीं सिमटी। लाइसेंस का जो उसके चेंज इन लैंड यूज के परिवर्तन से जो उसमें मुनाफा का इजाफा होता है वो या राजस्व में आए जिससे सरकार का वित्तीय घाटा कम हो, या एंड कंज्यूमर को हाउसिंग के रूप में चीप हाउसिंग मिले, दोनों में से कोई एक बात हो। ये नहीं कि जो पुराना जैसे लाइसेंसिंग रेजीम चला आ रहा था कि बिचौलियों को उसका लाभ हो गया। जाहिर है जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को काफी करीब से देखा समझा है अशोक खेमका ने, और शायद यही वजह है कि उन्होंने डीएलएफ वाड्रा जमीन विवाद में कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं की। तो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील कैंसिल करने से सुर्खियों में आए थे किशोर खेमका, और एक बार फिर से उनका तबादला कर दिया गया है। 24 साल में अशोक खेमका का जो ये तबादला किया गया है 46वीं बार किया गया है। ट्वीट किया, लगभग 8 घंटे पहले ट्वीट किया अशोक खेमका ने और कई सवाल खड़े कर दिए। मैंने हरियाणा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने और विभाग को सुधारने की तमाम कोशिशें की, हालांकि ऐसा करते हुए मेरे रास्ते में कई बाधाएं आई थी। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के रास्ते में एक बार फिर से बाधाएं आई, लेकिन ये ईमानदारी का ही सिला उनको मिला है, ऐसा कहना है अशोक खेमका का। आईएएस अशोक खेमका से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को रद्द करने वाले अशोक खेमका हरियाणा के आईएएस ऑफिसर जो हैं वो सबसे पहले सुर्खियों में आए थे। साथ ही लिखते हैं कि मैं परिवहन विभाग में सिर्फ 7 महीने काम करवाया, मेरा तबादला कर दिया गया, मैं दुखी हूं। खेमका को ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर पद से हटाकर अब पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, और साथ ही ट्वीट कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मेरा प्रमोशन हुआ है। डायरेक्टर जनरल या सचिव का रैंक आईएएस को 16 साल की नौकरी के बाद ही मिल जाता है। मेरी नौकरी के 24 साल हो चुके हैं, तो 24 साल के बाद मुझे ये रैंक दिया जा रहा है, जिसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। जो रैंक 16 साल की नौकरी के बाद ही मिलता है वो मुझे 24 साल के बाद दिया जा रहा है। अब बता दें कि खेमका को पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर पद से हटाकर ये 46वां तबादला किया गया है। खेमका ने अपने तबादले पर कई सवाल भी उठा दिए हैं और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने तमाम सवालों को उठाया है। कहते हैं कि तमाम बाधाओं के बावजूद मैंने परिवहन विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की थी। एबीपी न्यूज के साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, अब तो बीजेपी की जो खट्टर सरकार है उसने भी साइडलाइन कर दिया है खेमका को। नहीं, देखिए, बीजेपी कभी भी करप्शन को रोकने पे वो सीरियस नहीं रही है, सिर्फ बातें करती रही है। चाहे दिल्ली के अफसरों की बात देख लें, चाहे की नियुक्ति की बात देख लें, वहाँ पड़े हुए कंप्लेंट्स की बात देख लें, चाहे लोकपाल की बात देख लें, चाहे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप उसे देख लें। ये तो बीजेपी का सिर्फ कहने के लिए कुछ और, करने के लिए उसका कुछ और है। तो बीजेपी हमेशा डबल माइंड डबल स्पीक की पार्टी रही है, वो कर रही है। जी, ईमानदारी का ही नतीजा मिला है, ये कह रहे हैं खेमका, जो आपकी सरकार के रहते हुए कहा था उन्होंने। नहीं, दोनों में फर्क है। हमारी सरकार के समय अदालत से उनका स्थानांतरण हुआ था क्योंकि उनके पास 3 पोस्ट थे। और ये अब देखिए, दिल्ली में जो एम्स के एक ऑफिसर थे उसको किस तरह से हरेस किया गया और उन्हें हटाया गया और मिनिस्टर लेवल से हटाया गया। और जिन्होंने लेकर के उस समय कांग्रेस की सरकार ने से काम किया था और उन्हें कहा गया था कि एक पुरस्कृत किया गया था और जबरदस्ती को न हटाए, पीएमओ तक में आश्वासन दिया था। उसको किस तरह से ये लोग इशू बनाए थे और अब जाकर के जैसे इनकी सरकार आई तो उस ऑफिसर को, ईमानदार अफसर को हटाया। मैंने आपको कई उदाहरण दिए किस तरह से आरटीआई को पंगु कर रखे हैं। तो अभी तक जब से ये आए 10 महीने हो गए, सीवीसी में कोई नियुक्ति नहीं है, खाली ये पोस्ट वैकेंट है। हजारों के भाव पे कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, जिसको लोकपाल को लेकर न तहलका मचाते थे, ये लोग बातें करते थे। लोकपाल पे खामोश हैं,
कुछ नहीं होने दे रहे हैं। जहां भी ईमानदार ऑफिसर हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे इनकी जहां पे हुकूमतें हैं, वहां पे सबको साइडलाइन करके, क्योंकि ये दिन रात इनका काम ही वही है, बोलना लेकिन काम करना करप्शन में जो भी व्यक्ति, ऑफिसर, व्यवस्था जो भी बाधक है उसे हटाएंगे, करेंगे। जी, शुक्रिया अखिलेश सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता जो सीधा हमला साध रहे हैं हरियाणा की बीजेपी सरकार पर, लेकिन इस पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। और खट्टर सरकार पर इस तबादले को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, ईमानदार लोगों को हर जगह दिक्कत है, कोई पसंद नहीं करता जल्दी ऐसे लोगों को। तो उस बेचारे की तो कांग्रेस राज में भी दिक्कत हुई, इसमें भी हुई, आगे और उनको दिक्कत होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय जब कांग्रेस शासन में उनका तबादला हुआ था और उसकी निंदा की जा रही थी कि एक ईमानदार और 6 अफसर का ट्रांसफ़र कर रही है और बार बार उनका ट्रांसफ़र हो रहा था उस समय, तो उसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके बाद भी अगर खेमका का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का क्या अंतर है, ये पता चलता है।